दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जयपुर के सवाई जयसिंह। जयपुर के सवाई जयसिंह के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? 4 विकल्प में से जो सही विकल्प है ऑप्शन बी, नाथ द्वार शैली। पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने? तो नाथ द्वार शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नाथ द्वार। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? इसका जो सही विकल्प होगा राजस्थान। पिछवाई लोक चित्र राजस्थान में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मंदिर। अगला प्रश्न है, राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन डी, कोटा शैली। राजा उम्मेद सिंह ने कोटा शैली को मौलिकता प्रदान की। अगला प्रश्न, महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह 1771 से लेकर 1820 ईस्वी के समय में किस शैली में कार्य हुआ? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कोटा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा झाला जी की हवेली में। अगला प्रश्न, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पशु। अगला प्रश्न, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है। इसका जो सही विकल्प होगा शिकार दृश्य। अगला प्रश्न, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कोटा शैली। कोटा शैली चित्रकला की एक शैली है जिसका संबंध राजस्थान चित्रकला शैली से है, जबकि लखनऊ शैली, दिल्ली शैली तथा आगरा शैली का संबंध आधुनिक चित्रकला शैली से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा जयपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जयपुर। अगला प्रश्न, निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा राजस्थानी शैली। निहाल चंद्र कलाकार राजस्थानी शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो इसका जो सही विकल्प होगा राजस्थानी पहाड़ी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। 4 विकल्प दिया गया है, इसका जो सही विकल्प होगा राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी, अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला विकसित हुई। अगला प्रश्न,
राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राधा कृष्ण। अगला प्रश्न, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अलवर शैली। अगला प्रश्न, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बीकानेर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन असंबद्ध है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आगरा शैली। ठीक, क्योंकि बूंदी शैली, जयपुर शैली तथा किशनगढ़ शैली का संबंध राजस्थानी चित्र शैली से है, जबकि चित्रकला की आगरा शैली का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए सबसे अलग यही है। अगला देखते हैं, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जयपुर शैली। अगला प्रश्न, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है, तो इसका जो सही विकल्प होगा बिहारी सतसई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कृष्ण। मेवाड़ चित्रों का जो प्रिय विषय है कृष्ण है। अगला प्रश्न, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मेवाड़ शैली का। मोटी एवं नाटी मानव आकृति मेवाड़ शैली की है। अगला प्रश्न, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मेवाड़। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, तो इसका जो सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। चित्रकला की अभ्रंश शैली का ही विकसित रूप मेवाड़ चित्र शैली है, इसे मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई थी, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 16वीं सदी में। चौर पंचाशिका 16वीं सदी में कश्मीर के कवि बिल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। कश्मीर के कवि बिल्हड़, बिल्हड़। ठीक, अगला देखते हैं, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कृष्ण। अगला प्रश्न, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो इसका जो सही विकल्प होगा अमूर्त, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आँख। अगला प्रश्न, यहाँ पर असंबद्ध छाटना है, तो 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा देवगढ़ अलग है। ठीक, पहाड़ी राजस्थानी तथा मुगल चित्रकला की स्वतंत्र शैलियाँ हैं, जबकि देवगढ़ शैली राजस्थानी चित्र शैली का एक उपशाखा है। ठीक, राजस्थानी शैली की एक उपशाखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, इसका जो सही विकल्प होगा लघु चित्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राजस्थानी शैली। राग रागनियों का अंकन सबसे अधिक राजस्थानी शैली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राग रागनियों के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे, तो इसका जो सही विकल्प होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं,
संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा रागमाला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बारहमासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राजपूत काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऋतु से संबंधित हैं, ऋतु से। अगला प्रश्न, बारहमासा चित्रों में पाया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऋतुओं के चित्रण। बारहमासा के चित्रों में ऋतुओं के चित्रण पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न श्रृंखला आज की समाप्त होती है। आपको ये प्रश्न श्रृंखला कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।